जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तुमने देखा कल की क्लास में एक्सरसाइज 6.1 निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th के लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर थ्री तक जो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये कह रहा है कि ये बिंदु हमको दिया है, बिंदु दिया कोई 5, -2, 6, 4, 7 और -2 के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, हमको ये बताना। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, जिसकी दो भुजा इक्वल होगी, जिसकी कोई भी दो भुजा क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ए बी लोगे, पहले बीच की दूरी निकाल लो ए बी की, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकाल लोगे, फिर सी और ए के बीच की दूरी निकाल लोगे। तो यहाँ पर हम निकालते हैं ए बी बराबर निकाल लगे। देखो जो पहले वाला होगा x1, ये y1 मैं आपको बता चुका, ये x2 और ये y2। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है, इससे पहले की, क्योंकि यहाँ पर सारा हम कंटेंट करा चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो x2 हो गया, x1 हो गया, तो x2 की वैल्यू टेकेंगे 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस और -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर। तो देखो 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना, √37। ठीक है, अब क्या निकाल लगे, बी सी निकाल लगे। तो अब की बार क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 आपका ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो 7 - 1 का स्क्वायर, 7 - 6 प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। तो 7 में से 6 गया, 1 प्लस -6 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर √37। अब तीसरी भुजा भी निकालना चाहो तो निकाल लो। वैसे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि जो दो भुजा है इसकी इक्वल आ गई। अब सी लोगे तो x1 ये होगा और y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा। तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो कितना बच गया, 7 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का वर्ग कितना, 4 आएगा, और 4 को अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, आपको क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो गए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हमें इसमें प्रूव करना है कि एक वर्ग है या नहीं है। तो जब आपको इस प्रकार से कोई कंडीशन देगा तो उसमें क्या करोगे, देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो आप यहाँ पर एक x एक्सिस होता है ये, और ये y एक्सिस होता है, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु क्या होता है, 0 0। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बिंदु ए की बात करें, अगर हम बिंदु ए निकाल लगे तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे x एक्सिस का बिंदु। x एक्सिस कितना, 3, और कहाँ से आ रहा है, 3 और 4, मतलब ए और कितना आ गएगा बिंदु, 3 और 4। अब बिंदु की बात करेंगे हम बी, कितना आगा, 6, और कहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है, और किसके समय मिल रहा है, 7 के। तो आ गया आपका बी का बिंदु। अब बिंदु हम सी के बारे में बात करेंगे तो देखो 9 पे मिल रहा, और कहाँ पर है, 4 पे। और अगर हम बिंदु बात करें डी की, अगर हम बिंदु डी के बारे में बात करें तो कितना है, 6 से किस पर गया, 7 पर, 6 से किस पर गया, 7 पर। तो जब ये वर्ग होगा तो उसका मतलब है कि इसमें ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा सी डी बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके पहले सबसे पहले जो यानी कि बिंदु दो बिंदुओं के बीच की जो है इसमें दूरी निकाल लेंगे। तो ए बी क्या होगा, ये वाला x2 ये हो गया, x1 ये हो गया का स्क्वायर, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया।
ये आ गया। अब 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4, 6 7 में से 4 गया, कितना बचा 3 और 3 का और कितना होता है 9, तो कितना आ गया अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बी सी की। बात करने वाले हैं किसमें बी सी की। बी सी मतलब अब ये बिंदु ले गए और ये बिंदु ले गए, तो x1 x2 क्या हो जाएगा ये, और x1 ये हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो कितना बच गया ये बताओ। 9 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 में से 7 जाएगा माइनस 3 बचेगा, और माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या आ जाएगा रूट 18 का मान 3 रूट 2। ठीक है भाई, अब हम बात करने वाले हैं बी सी निकल गया। अब हम बात करेंगे सी डी की। तो सी और डी है x2 x1 मतलब 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 9 गया कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया कितना बचा 3 का स्क्वायर, कितना आएगा 9 और 9 18, और 18 क्या हो जाएगा 3 रूट 2। अब बात करने वाले हैं डी ए के बारे में। बात किसके बारे में कर रहे हैं डी ए के बारे में। तो x2 और x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो 6 में से 3 का कितना बचा 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9, 7 में से 4 गया कितना बचा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो कितना आएगा अंडर रूट 18। तो अंडर रूट 18 को कैसे लिख सकते 3 रूट 2। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये अंडर रूट 18 से 3 रूट 2 कैसे आया, आपको जो है कन्फ्यूज यहाँ पर होगा। तो मैं इस कन्फ्यूज को जो मैं दूर करने वाला हूँ। आपका भी देखो अंडर रूट जो 18 है उसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो कितना बचेगा 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। तो जब आप अंडर रूट के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और वर्गमूल में क्या निकालते हो आप एक जोड़ा बाहर निकालते हो, तो कितना आ जाएगा 3 रूट 2। तो इसमें 4 मित्र थे ए बी सी और डी, मैं उसका नाम बोल रहा अभी। ये कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी बैठे हुए हैं। किसी कक्षा में कक्षा थी जिसमें 4 मित्र है ए बी सी और डी बैठे हुए हैं। लाइट बात गई भाई। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जा आती है और कुछ मिनट दूर देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा जो है चमेली से कहती है कि ये क्या तुम नहीं सोचती कि ये क्या है ए बी सी डी एक वर्ग नहीं है। फिर चमेली इससे सहमत नहीं है। इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। लेकिन जो चमेली है वो सहमत नहीं है कि एक वर्ग है। तो किससे कह रही है चंपा चमेली से, तो कौन सही हुआ चंपा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तो 3 रूट 2, तो ये क्या होगा एक वर्ग है। इसमें कौन सही है चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपके 3 खंड है, इसमें 3 खंड में से मैं कोई आपको एक खंड कराने वाला हूँ यहाँ पर। इसमें कह रहा है कि ये बताना है कि जो ये क्या है चतुर्भुज के शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बिंदु ए मान लेंगे, इसको बिंदु सी, इसको बिंदु सी और इसको बिंदु डी। तो हम क्या करेंगे ए बी निकाल लेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था, इसी प्रकार से करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला जो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए बी के लिए x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना बचा देखो 1 माइनस माइनस प्लस का कितना होल स्क्वायर प्लस
2 का होल स्क्वायर, तो 2 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो कितना आ गया अंडर रूट r, तो इसका मान कितना आ गया 2 रूट 2। अब क्या है BC मतलब x2 ये हो जाएगा आपका और x1 ये हो जाएगा प्लस y2 ये y1 ये, यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो -1 कितना -2 और -2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 हम लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको जो फैक्टर करके बताया कि किस प्रकार से आएगा। BC हो गया आपका CD निकाल लगे, CD क्या हो जाएगा x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा, तो x2 कितना -3 और माइनस x1 क्या क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना बचा -3 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो -3 से +1 का कितना बचा -2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 4, तो कितना आ गया अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 का मान कितना 2 रूट 2। अब किस पर कैसे निकाल लगे DA क्या हो जाएगा आपका DA मतलब x2a और x1 सॉरी DA मतलब पहले बिंदु क्या लेंगे x2 का लेंगे, तो देखो -3 और अगर 0 हो जाए और -1 और -2 हो जाए, तो अब की बार आपका x2 कौन सा हो जाएगा ये वाला, मतलब कि -1, तो -1 और -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस ये 0 है तो 0 को रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका, तो कितना बचेगा -1 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और -2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा +1 से 3 का कितना -1 से में से 3 का कितना बचा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 8, चूंकि 4 + 4 कितना 8, अब कितना हो जाएगा इसका 2 रूट 2, तो अंडर रूट 8 के आप क्या करोगे देखो निकालने का तरीका ये है कि आप अंडर रूट 8 के फैक्टर करो सबसे पहले, तो 2 × 2 × 2, और जो वर्गमूल होता है वर्गमूल में आप क्या करते हो एक जोड़ा निकालते हो, तो जोड़ा यहाँ से निकाल लगे, तो कितना आ जाएगा 2 रूट 2, जो बचा वहां पर हम इसको लिख देंगे। तो ये क्या होगा एक चतुर्भुज के जो है शीर्ष है। इसी प्रकार से जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जो उनका आंसर बताना है कि वे चतुर्भुज है या नहीं है। अगर आपसे नहीं होगे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसका आंसर बता सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।